आईआईटी में एडमिशन के लिए आवेदन किया, एप्लीकेशन फीस जमा कर दी थी, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे और अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के प्रूफ भी जमा कर दिए थे। इसके बाद भी एडमिशन नहीं मिला तो स्टूडेंट ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइट ही हैक कर ली। स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही थी, लेकिन आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने स्टूडेंट के टैलेंट को परखने के लिए दूसरा अलग तरीके का मौका देने का फैसला किया। साइट हैक हो गई है, मुझे बस एक मौका चाहिए। आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने के बाद स्टूडेंट के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर यह मैसेज देखने के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात होने लगी। तब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल को स्टूडेंट के अंदर टैलेंट भी नजर आया। इसके बाद जो हुआ उसकी काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक स्टूडेंट ने कुछ हफ्ते पहले आईआईटी कानपुर के नए शुरू हुए बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। स्टूडेंट की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की माने तो उसने एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लिया था, तय फीस जमा कर दी थी, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे और अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के प्रूफ भी जमा कर दिए थे। फिर भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा रहे हैकथॉन में शामिल होने का मौका भी नहीं दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट ने जो किया वो चर्चा का विषय बन गया। कहा जा रहा है कि आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने के बाद स्टूडेंट ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइट हैक करने का दावा किया। स्टूडेंट ने वेबसाइट हैक करके मैसेज छोड़ा, साइट इज हैक्ड, ऑल आई नीड इज जस्ट अ फेयर चांस। संस्थानों को जब वेबसाइट हैक होने की भनक लगी तो कानूनी कार्रवाई की बात उठने लगी। हालांकि स्टूडेंट ने एक्स और रेडिट पर हैकिंग के स्क्रीनशॉट शेयर किए और कहा कि उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपनी काबिलियत दिखाना था। अब स्टूडेंट पर एक्शन लेने के बजाय उसकी टेक्निकल स्किल्स को परखने के लिए दूसरा मौका दिया जा रहा है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने पुष्टि की कि स्टूडेंट ने आईआईटी के और आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट्स के कुछ हिस्सों का एक्सेस हासिल कर लिया था। उन्होंने पीटीआई को बताया कि स्टूडेंट को इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था क्योंकि उसके पास साइबर सिक्योरिटी में पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आईआईटी डायरेक्टर ने कहा, इस एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए अब एडमिशन मुमकिन नहीं है। हालांकि हम स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट बुलाएंगे, एक सही टेस्ट के जरिए उसकी टेक्निकल स्किल्स को परखेंगे और अगर वह अपनी काबिलियत साबित कर देता है तो उसे अगले एडमिशन साइकिल में मौका देंगे। आईआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि इंस्टीट्यूट ने शुरू में एफआईआर दर्ज कराने पर विचार किया था, लेकिन आगे कोई भी कदम उठाने से पहले स्टूडेंट के दावों की पुष्टि करने और उसकी टेक्निकल काबिलियत को परखने का फैसला किया गया। उन्होंने आगे कहा कि संस्थान ने पहले भी युवा साइबर सिक्योरिटी टैलेंट को बढ़ावा दिया है। इस घटना के बाद निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दूसरे छात्रों को जरूरी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौके पाने के लिए ऐसे तरीके अपनाना सही नहीं है।